अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में वो कह रहे थे कि तौकीर रजा की बहू जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो पूरे नकाब पहन के आई है, उनको दिखा रहे, हालांकि वो उनकी बहू नहीं थी, कोई खानदान में थी, उनका बेटे के तो शादी नहीं। पता है आपको क्या है? तो जब बीजेपी में कोई महिला ज्वाइन करे तो दिखाते हैं कि देखो नकाब पहन के आ रही है, एजेंडा चला रहे हैं, देखो नकाब पहनने वाली बीजेपी में स्कूल की बात हो रही है, अरे ज्वाइन करने की नहीं हो रही है तो ट्विटर हैंडल पे नहीं, अमन जी मेरे ऊपर सीधा डिबेट की बात है, बीजेपी ज्वाइन, ये बच्चियां स्कूल की बात है, स्कूल में यूनिफॉर्म की बात कर रहा था मैं। स्कूल पे आ रहा हूँ, आप कुछ पहने घर में ना पहने मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, स्कूल पे आ रहा हूँ। आप घर में, मेरी बात शोएब, आप घर में कुछ पहने ना पहने मुझे फर्क नहीं। सुनिए ना, मैं बच्चियां स्कूल में जा रही है ना, तो वो स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म। ये बताइए, मैं अपनी बात रख दूं ये तो नेशनल डिबेट और चर्चा अब शुरू हुई है ना, जब वो बच्चियां खुद लड़ रही थी और खुद जब उनको यहाँ से रोका गया, स्कूल में तो कोई पार्टी तो नहीं थी, कोई नेता नहीं था, वो बच्चियां खुद ही उसका यहाँ से कह रही थी कि मुझे स्कूल जाने क्यों नहीं दिया, इतने सालों से मैं हिजाब पहन के आ रहा हूँ, कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स नहीं थी, सिर्फ बच्चियों के पढ़ने। चलिए बच्चियों की बात करेंगे, बच्चियों की बात जो लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ, उन बेटियों, अच्छा बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं होती क्या? बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं होती क्या? सवाल पूछ रहा हूं, आप शांति से सवाल सुनिएगा, सवाल पूछ रहा हूं, सवाल। हाँ शांति से। संविधान पढ़ा या हिजाब? भाई मजा आया। अब आप सुन लीजिए, आपने कहा कि स्कूलों में जो है धर्म नहीं, संविधान बड़ा या हिजाब? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल डीएवी संविधान बड़ा या शरिया? सुनिए, संविधान बड़ा या शरिया? संविधान का कानून कह रहा है कि सवाल करते हैं, सुनिए अब मेरी बात नहीं है, संविधान बड़ा या शरिया? इसी संविधान ने हिजाब की इजाजत दी है। नहीं है, स्कूल में नहीं है, संविधान का कानून लेकर बैठा हूं मैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। कर्नाटक शिक्षा कानून बोलने देंगे? संविधान के कानून के हिसाब से अलाउड नहीं है। अरे हमें पता है संविधान बड़ा है शरिया? इसी कानून अपने शरिया की बात आएगी तो संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। हिजाब पहन कर वैसे संविधान सुनिए ना, मैंने भी ग्रेजुएशन कर्नाटक से किया है, एमएस रमाया यूनिवर्सिटी से हमने भी कॉलेज की बात अलग होती है, कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, यही कानून है ना। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ। शोएब आप पढ़े लिखे आदमी है भाई, आपको डिबेट नहीं समझ आ रही क्या? अरे भाई, कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं होता है, आप बेवकूफ है। पीयू, अरे कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं होता है भाई, होता है भैया, नहीं होता ना, कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं होता। मदरसे की नहीं बात कर रहा मैं, यहाँ स्कूली बच्चियां हैं, बच्चियां। शोएब संविधान बड़ा है शरिया? अरे सुनिए पहले, संविधान बड़ा है शरिया? संविधान बड़ा है शरिया? ज्यादा बातें करेंगे या सुनेंगे हमारी? संविधान बड़ा है। पीयू कॉलेज का मतलब होता है 11-12। अरे पीयू, अरे कर्नाटक गए हो कभी? अच्छा ठीक है, तो क्या था? पीयू कॉलेज का मतलब होता है 11-12 और 11-12 स्कूल होता है। कोई ड्रेस कोड नहीं था? सुनिए, स्कूल में हवन, सुनिए ना, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, स्कूल में, वहां पे सरस्वती की पूजा कराई जाती है, तो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है ना। जो क्रिश्चियनिटी की स्कूल्स हैं, वहां पे संडे को मास कराया जाता है और चर्च पे जाते हैं सारे स्टूडेंट्स। और उसी तरीके से दयानंद एंग्लो वैदिक, जो मेरा स्कूल था डीएवी में, हर सैटरडे को हम लोग को हवन की पूजा करनी पड़ती थी, हवन करना पड़ता था। तो आप कैसे कहते हैं कि बचपन से बच्चों को धार्मिक नहीं कराया जाता? अरे हर एक स्कूल में अपना अपना एक धार्मिक एजेंडा है, समझ गए? हर एक स्कूल में, इस देश के हर एक स्कूल में अपना अपना एक धार्मिक एजेंडा है। समझ पा रहे हैं तो ये मत मैंने कब कहा धार्मिक एजेंडा? मैंने तो टॉपिक ही नहीं लाया, मैं सिर्फ यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की बात कर रहा हूं। शोएब जमाई, ड्रेस कोड होती है, समझ आना नहीं आ रहा है? समझ रहे हो? ड्रेस कोड होती है भाई, बच्चे एक समान होते हैं। वो के लाल यूनिफॉर्म कपड़ा नहीं पहन के, यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, अंग्रेजी में यूनिफॉर्म मतलब बच्चे एक समान, कोई लिंग भेद नहीं, कोई धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं। मेरे बगल में कौन बैठा है मुझे नहीं पता कि वो हिंदू है मुसलमान है। ड्रेस कोड, संविधान बड़ा है शरिया? क्योंकि टीका लगाने और टीका लगाने के बाद पता चल जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। और टीका तो कितने मुस्लिम भाई लगाते हैं? लगाने के बाद जो स्कूल में टीका तो बच्चे कितने मुस्लिम भाई लगाते हैं भाई? पता चल जाता है कि कौन हिंदू है मुसलमान है। टीका तो बेवकूफी की बातें मत करो, हिजाब पहनना जो है वो बरसों से है, आज क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का शर्म आनी चाहिए, उन बच्चियों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। चलिए टॉपिक खत्म करेंगे भाई, मैं तो फिर जो हिंदू बच्चियां उनके साथ भी खड़े हो, फिर जो स्कूल जाना चाहिए, जो हिंदू बच्चियां हैं जो भगवा पहन कर आ रही हैं उनके साथ खड़े हो, फिर बेशर्मी बेशर्मी, आपको बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं आप।
बच्चियों का धर्म ढूंढ रहे हैं, बच्चियों को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, बच्चियों में मजहबी कट्टरता का बीज बो रहे हैं आप, बरसों से मजहबी कट्टरता फैलाते हैं शिक्षा के मंदिर में। बच्चियों को बख्श दीजिए, बच्चियों को बख्श दीजिए शोएब, और मौके मिलेंगे। बच्चियों को मजहबी के कट्टरता के आधार पर बांटते हैं आप लोग। बच्चियां खुद हिजाब पहन के आ रही, तुम क्या चाहते हो भाई? तुम क्या चाहते हो? शोएब कि नहीं वो है यहाँ टॉपिक। से तुम्हारे बिकनी पहन के आए? ये तुम्हें कब सुकून मिलेगा? इतने परवट और बदतमीज ठरकी मत आदमी है बनो। आप, कितने जाहिल सुकून कब आदमी है, मिलेगा कि वो बिकनी कितने और यहाँ से बदतमीज, कितने जाहिल, ये कितने क्या तुम बकवास यहाँ से आदमी। क्या नाटक भाषा करके बोल रहे हैं रखे? आप? अपनी बच्ची के लिए बोलेंगे इतने ऐसा? बकवास आदमी अपनी हो। बच्ची के लिए बोलेंगे ऐसा? इतने जाहिल, ऑडियो बंद करिए इसका। इतना जाहिल, इतना बकवास, इतना बेहुदा आदमी बच्चियों के लिए बिकनी, क्या बोल रहा है? बदतमीज आदमी, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। बकवास, जाहिल, बेवकूफ और जाहिल आदमी हो तुम, बदतमीज आदमी, जाहिल आदमी हो तुम। तुम जाहिल हो। बच्चियों के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं आप? के बारे में घटिया शर्म आनी बात चाहिए करी है, शोएब जमाई। एक बच्ची के अपनी बारे में इज्जत बात खुद करी खो रहे हैं है। आज आप। और बच्चियों के लिए आप बोल रही है, बच्चियों के लिए क्या बोला अभी आपने? पहनकर बुला रहा है, कौन स्कूल बिकनी पहनकर बुला रहा है? वो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर बुला रहा है। तुम्हें बिकनी में और यूनिफॉर्म में अंतर ही दिक्कत नहीं, है। उस तरफ मत जाइए। जाहिल, बेवकूफ, अनपढ़, गवार यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रही क्या? आपके मुंह से गलत निकला है, अगर आप चाहें तो माफी मांग सकते हैं। व्यक्ति हो जो बच्चियों के बारे में ऑडियो बंद, कोई नहीं। शोएब आपके मुंह से गलत निकला, आपने जो बिकनी जो भी शब्द का इस्तेमाल किया बच्चियों के लिए, आप चाहें तो माफी मांग सकते हैं। आखिरी मौका दे रहा हूं आपको, उसके बाद शायद मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। आपने जो शब्द बोला बच्चियों के लिए, वो शायद गलत था। आप हो सकता है भाव में, गुस्से में आकर आप बोल गए। आपने जो शब्द बोला बच्चियों के लिए, जो शब्द बोला वो गलत था। आपको शायद माफी मांगनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। इसी पे मैं हाँ, माफी मांगेंगे आप। इसी पे मैं आ रहा हूं कि सुनने में आता था कि जब कोई छोटे कपड़े पहनता है तो देश में आपने छोटे कपड़े नहीं, आपने बदतमीजी, आपने बच्चियों के लिए बिकनी शब्द का इस्तेमाल किया। माफी मांगिए शोएब, अपने बाल शर्मनाक है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बदतमीजी है, आपने गलत बोला शोएब, आपने गलत बोला शोएब, आपने गलत बोला। आप चाहे माफी मांग सकते हैं, आप चाहे माफी मांग सकते हैं। मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत गलत बोला है आपने, मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत गलत बोला है आपने मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत गलत बोला है। बच्ची हिंदू हो, बच्ची मुस्लिम हो, बच्ची सांझियां होती हैं, बेटियां सांझियां होती हैं, नहीं। आपने मुस्लिम बच्चियों के लिए गलत बोला, आपने मुस्लिम बच्ची के लिए बिकनी शब्द का इस्तेमाल किया। बहुत ही बंद करिए ऑडियो, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। ये